जैसे कि लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गोमा को डीमन आई मिलने के बाद वो कितना पावरफुल हो जाता है और वो हमारे हीरोज को ओवरपावर कर देता है। पर इस एपिसोड में हमें पता चल ही गया कि आखिर डीमन आए या खुद डीमन, लेकिन हमारे हीरो किसी से कम नहीं है। और फाइनली इतने सालों के बाद हमें गोकू की लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म फिर से देखने को मिली और ये तो बिल्कुल ही सरप्राइज था सभी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम गोकू को सुपर सैयन थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और भाई इसको देखने के लिए जो 17 साल का वेट करना पड़ा बिल्कुल वर्थ इट था, मतलब एकदम पैसा वसूल। और वहीं दूसरी तरफ पेंजी और डीमन वर्ल्ड के लोग तो गोकू को पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं और साथ ही वेजिटा, पिकोलो, सुप्रीम का है और बाकी सबकी तो बुरी तरीके से बैंड बजी होती है। फिर भी हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर सैयन थर्ड फॉर्म में गोमा को एक ऐसा पंच मारता है कि गोमा की हालत ही खराब हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं। और इस फॉर्म में गोकू कुछ समय के लिए गोमा को टो टू टो फाइट देता है और उसकी हेल्प करने के लिए तामागामी नंबर 1 साथ ही माजिन डू भी आ जाते हैं। लेकिन ये सब भी गोमा के आगे कुछ भी नहीं था। गोमा उन्हें कुछ ही सेकंड में पटक के फेंक देता है। तब माजिन कू सीधा माजिन डू के मुंह में एक चॉकलेट बिस्किट फेंकता है और हम देखते हैं कि माजिन डू ड्रैगन बॉल का छोटा भीम है। चॉकलेट खाते ही उसमें एकदम से पावर आ जाती है और गोकू के साथ मिलकर वो गोमा से फाइट करने लगता है और वो गोकू के साथ मिलकर गोमा को काफी दिक्कत देता है। और छोटा भीम के साथ साथ वो जोकर भी है। गोकू का थर्ड फॉर्म देखकर वो भी सेम थिंग कॉपी करता है और अपने भी फेक हेयर स्पाइक्स निकाल लेता है। और भाई आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते और ना लाइक करते हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और माजिन डू को ऐसा करते देख एरिन्स बहुत हैरान हो जाती है। जिसके बाद माजिन डू गोमा पे गोकू के साथ कॉम्बो अटैक करता है लेकिन इनकी ये कॉम्बो अटैक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही डू की चॉकलेट की पावर खत्म हो जाती है जिसके बाद वो फिर से साइड में पड़ जाता है। और वहीं पे तामागामी नंबर 1 और गोकू गोमा को बहुत पीटते हैं लेकिन थर्ड आई को यूज करके गोमा गोकू और तामागामी पे एक लेजर अटैक करता है जिससे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद गोमा गोकू पे अटैक करके उसकी हालत खराब कर देता है, यहाँ तक कि गोकू सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और गोकू को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए गोमा पावरफुल बनाने लगता है लेकिन उसे रोकने लायक हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सबकी इतनी ज्यादा बैंडबाजी होती है और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इस एपिसोड में वेजिटा को जानबूझ के पीछे रखा गया है। लास्ट एपिसोड में पिटने के बाद हर कोई उठ के एटलीस्ट एक बार ट्राई करता है लड़ने की, लेकिन इस एपिसोड में तो वेजिटा एक बार भी उठने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गोमा पावर बॉल बना रहा होता है तब नेवा गोकू के पास आते हैं और उस पे कुछ मैजिक करते हैं जिसके बाद इंस्टेंटली ही गोकू सुपर सैयन 4 फॉर्म में आ जाता है। और भाई ये क्या ही सीन था, मतलब किसको पता था कि इस एपिसोड में सुपर सैयन 4 देखने को मिलने वाला है। स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन देख के गूज़बम्प्स आ गए और भाई फाइनली 28 सालों का वेट वर्थ इट रहा। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं गोकू के अगेंस्ट हूँ लेकिन इस एपिसोड में ऐसा लगता है कि गोकू को ही मेन हीरो बनाया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर नेवा ये कर सकते थे तो इतनी देर से वेजिटा पे ये चीज क्यों नहीं करी। एटलीस्ट उसको जरा सी पावर दे देते जिससे कम से कम वो लड़ने लायक होता। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ही गोमा एनर्जी बॉल गोकू पे फेंक देता है लेकिन तब तक गोकू पावर अप हो जाता है और इजिली एनर्जी बॉल को वापस गोमा पे फेंक देता है जिसे देखकर गोमा थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो जाता है और उसे साथ साथ बाकी सब भी गोकू को बस देखते ही रह जाते हैं। जहाँ तक कि वेजिटा भी काफी कंफ्यूज और जेलस लगता है। और भाई ये एपिसोड में क्रंची रोल पे देख रहा था और भाई इसने भी सर्वर ब्रेक कर दिए। अब सुपर सैयन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू गोमा को बहुत पीट रहा होता है लेकिन कुछ पंचेस खाने के बाद थर्ड आई गोमा को वापस से पावरफुल बना देती है। और ये देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मानो जितना ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होगा उतना पावरफुल ही थर्ड आई का यूजर हो जाएगा। इसके बाद वेजिटा को छोड़कर बाकी सब गोकू की मदद करने आ जाते हैं और वो सब मिलकर अपने अपने पावर से गोमा पर अटैक करते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बावजूद भी गोकू गोमा को अच्छी फाइट दे रहा होता है और तब पिकोलो और ग्लोरियो आके फिर से अपने अटैक गोमा पे करते हैं लेकिन गोमा इस बार भी इजिली बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना लेजेंडरी अटैक कामेहामेहा लोड कर रहा होता है लेकिन वो अटैक करे उससे पहले ही गोमा उसे पंच मार के फेंक देता है। जिसके बाद गोकू को देखकर गोमा के साथ साथ बाकी सबको और मुझे भी लगा था कि गोकू बच नहीं पाएगा लेकिन तभी वो अचानक से गोमा पे कामेहामेहा कर देता है जिसे गोमा दूर जमीन के अंदर घुस जाता है। और भाई ये सीन देखकर मतलब क्या ही बोलूं, एक बार को मुझे लगा कि गोमा का काम हो गया अब। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो अपनी पावर से पूरे बैटलफील्ड को कैप्चर कर लेता है और वो गोकू को अपने एनर्जी से ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद गोकू की पावर घटने लगती है और वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और ये देखकर ग्लोरियो काफी परेशान हो जाता है कि तभी उस पे एरिन्स की कॉल आती है और एरिन्स उसे ऑर्डर देती है कि वो ड्रैगन बॉल लेकर उसके पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो दोनों ड्रैगन बॉल्स को लेकर एरिन्स के पास चला गया है और एरिन्स उससे कहती है कि चलो अब ड्रैगन को बुलाओ, मेरे को एक विश मांगनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो तीनों बॉल्स को साथ में रखकर ड्रैगन को बुला लेता है और ड्रैगन वहां पर आ भी जाता है। और ड्रैगन को देखकर गोमा काफी परेशान हो जाता
जाता है और वो जाकर ड्रैगन पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन अपनी पावर से गोमा के अटैक को रोक लेता है और उसे कहीं दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिन्स ग्लोरियो को कहती है कि वो विश मांगकर एरिन्स को पूरे डीमन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दे, और फिर ग्लोरियो विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है। और भाई आपको और मुझको दोनों को पता है कि ग्लोरियो ने क्या बोला है, जिसका मतलब तो यही होगा कि शायद अब हमारे हीरोज का बचपन चला जाए और डायमाकाइंड आ ही गया है, तो शायद अब उन्हें बड़ा हो जाना चाहिए और गोमा को हराने के लिए भी जरूरी है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और एंड में हमें देखने को मिलता है अगले एपिसोड का नाम, जो कि है बिट्रेल। अब अगला एपिसोड होने ऑफ कोर्स ग्लोरियो पे होने वाला है और अगले एपिसोड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ग्लोरियो बाकी सबको धोखा देकर एरिन्स का साथ दे, या फिर वो एरिन्स को धोखा देकर गोकू के साथ ही बाकी सबको नॉर्मल कर दे। अब देखो यार क्या होगा, वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और साथ ही ये भी पता चलेगा कि ग्लोरियो क्यों एरिन्स के इशारों पे नाच रहा था। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में गोमा भी हार जाएगा, क्योंकि डायमंड 20 एपिसोड का होने वाला है, जिसका मतलब है कि आखिरी के 2 एपिसोड ही बचे हैं। और एज पर एवरी एनीमे लास्ट एपिसोड में हीरो मजे करते हैं, खुश होते हैं और मजे से खाना खाते हैं, तो शायद अगले एपिसोड में फाइट वगैरह खत्म हो जाएगी, अनलेस इसको आगे बढ़ाने का प्लान हो। अब जो भी होगा मैं तुम्हें अगले सैटरडे तक बता दूंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।